दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी आई, सबको लगा भाई ये एक ऐसी पार्टी है जो यूथ के लिए है, लेकिन इनकी असलियत आए दिन सामने आ रही है। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब जब यह ये तो पता लग ही चुका था कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये लोग यहाँ पे स्टेज्ड हैं, उनके पपेट हैं। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का खासम खास, अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका, ये सब लोग, ये सौरभ दास, सब आम आदमी पार्टी के चेले चपाटे रहे हैं। और अब ये इस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं और आए दिन एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ हो नहीं रहा है। ये प्रोटेस्ट पूरा फेल्ड हो चुका है। जिसने एक उम्मीद, मतलब इस प्रोटेस्ट में लहर भी कब आई, जब सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठा के ले गई। उसके बाद लोग समर्थन में आए कि देखिए सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनको पुलिस लेके चली गई। बहुत अच्छे से इन्होंने फिर उसके बाद कैश किया भाई। एट लास्ट ये उसके बाद भी नहीं संभाल पाए, मतलब दिल्ली के अंदर हुड़दंगबाजी हो गई, ये दुबक के बैठ गए। राइट, यही आम आदमी पार्टी के। देखिए आम आदमी पार्टी से क्या अपेक्षा की जा सकती है, वो तो खुद छुप के बैठ गए थे। 20 मार्च को इन्होंने कहा कि संसद चलेंगे जी, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। अब सारे लेफ्टिस्ट लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, अरविंद केजरीवाल के लोग इकट्ठा थे। अब इकट्ठा तो हो गए लेकिन संसद जाने में ये पीछे थे। भीड़ को आगे कर दिया, स्टूडेंट्स को आगे कर दिया कि आप जाओ। अब एक लीडरलेस, अगर आप सोचिए कि कोई लीडर नहीं है, कोई आपको लीड करने वाला नहीं है, तो क्या करेगी भीड़? उन्हें क्या पता कि प्रोटेस्ट में अब आगे करना क्या है। यही हुआ, भीड़ को बस ये था कि संसद जाना है और वो बैरिकेड तोड़ रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस तरीके से जब 3 बैरिकेड तोड़ दिए तो पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया क्योंकि स्थिति बिगड़ चुकी थी। अब कानून की अगर आप बात कर रहे हो कि पुलिस ने कानून तोड़े हैं, तो आपको पता होगा कि 163 BNS की धारा लग चुकी थी। अब आप कानून तोड़ रहे थे कि 5 से ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हो सकते थे, लेकिन इतनी भीड़ वहाँ पे पहुँची, उसके बाद भी पुलिस ने संयम रखा। आपको विजुअल्स में क्लियर दिख रहा है कि पुलिस वाले संयम नहीं खोए थे, भीड़ अनियंत्रित हो गई थी क्योंकि कोई उनको लीड करने को नहीं था। आप लोग तो छुप खड़े हुए थे। आप सोचिए कि 20 तारीख को ही क्यों सौरभ दास, आशुतोष रांका को मीटिंग करनी थी। जिस दिन आपका इतना बड़ा दिन था, आप उसी दिन गायब हो जाते हो। ये विजेता दहिया गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। अभिजीत दीप के, जो अपने लेफ्टिस्ट लॉबी के साथ ड्रामे कर रहा था, राइट, इस व्यक्ति के इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस वालों को उसी की आंखों के सामने भीड़ मारने लगी। और उसके बाद जब पुलिस RAF ने लाठीचार्ज किया तो फिर कैसे ये दुबक गया उस ट्रक में और दुबक के एकदम छुप के बैठ गया। ये नीचे नहीं उतरा, अपने प्रोटेस्टर्स को बचाने के लिए नीचे नहीं उतरा, अंदर दुबक गया। जो नीचे उतरा वो था प्रकाश राज, लेकिन वो भी प्रोटेस्टर्स को बचाने के लिए नहीं उतरा था, हाथ खड़े करके इसलिए उतरा कि भाई मेरे को बख्श दो, मैं तो सबसे बड़ा डरपोक हूं। तो ये वो डरपोक लोग थे जो एक्चुअल में अपने आप को लीडर बता रहे थे, अपने आप को क्रांतिकारी पोर्ट्रे कर रहे थे। अब ऐसे में संजय सिंह, आतिशी मार लेना, मनीष सिसोदिया, ये लोग भी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। जी हाँ, पहुंचे थे। पूरा फोटो ऑप भी किया संजय सिंह ने, लेकिन ये भी आगे लीड नहीं किए। इनको भी एक भी डंडा नहीं पड़ा, इनको भी मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन मूर्ख आपको पूरा बनाया। अब संजय सिंह के धागे खोल दिए भाई। एक महिला रिपोर्टर ने पूछ लिया, सर आप कहाँ थे? जनता सब पूछ रही है। तो भाई साहब बोलते हैं, मतलब मैडम को ही ज्ञान दे दिया कि आपका होमवर्क नहीं है, नहीं तो आपको वीडियो दिखा दूँ। उन्होंने कहा दिखा दो। तो उसके बाद यही संजय सिंह के प्रशंसक मतलब एक तरह से उस महिला को ही बोलने लगे कि क्या फालतू की ये सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना। लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं, वीडियो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नौटंकी की, फिर बोलते वो तो है ना नेट काट रखा है, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख लेना, मेरे सोशल मीडिया पे कोई वीडियो नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो CJP को, चाहे वो कोई भी MP हो, चाहे MLA, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी सर। मैडम आप थी नहीं फिर इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यही दिखाता हूँ, दिखाऊँ? बिल्कुल दिखाना। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए था। अभी वो टाइम नहीं है, अभी डेडिकेशन का टाइम। तो डेडिकेशन मैं जो लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ सर, लोग ऐसे सवाल बेटा आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो। देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो हमारे हैंडल पे जाके देखो। लेकिन मैं भागने वाला नहीं,
इनके सोशल मीडिया पे इनके भैया प्रोटेस्ट में डंडे खाते हुए पिटते हुए का कोई वीडियो नहीं है। जहां पे लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ हुई, उस जगह पे व्यक्ति थे ही नहीं। ये कहाँ थे? यही संजय सिंह, मनीष सिसोदिया बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। क्लियर वीडियो है कि पीछे आप देख रहे हो इनका भैया बैनर, जो पूरा स्टेज था वो गिरा टूटा पड़ा है। और बाहर वहाँ पे लड़के बच्चे जो भी चीज़ें हो रही थी, भाग दौड़ मच रही थी, लेकिन ये अंदर आराम से बैठे थे इस चाह में कि जो इनकी अंदर से इच्छा थी ना कि दंगे हो जाए, तो इनको वही दिख रहा था कि बाहर दंगे बुरे वाले होंगे। लेकिन पुलिस ने, आरएएफ ने बहुत अच्छे से कंट्रोल पा लिया, चीज़ें बिगड़ने नहीं दी। अब समझिए, चाह आपकी यही थी कोई मर जाए, देश को जला दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब भाई साहब यह झूठ नैरेटिव फैलाते फिर रहे हैं कि मैं उस प्रोटेस्ट में आगे था, मैं देश के युवाओं की आवाज़ था। आप नहीं थे। ना अभिजीत दीपके था, ना आशुतोष रांका था, ना सौरभ दास था, ना विजेता दहिया था। ये सारे लोग जो अपने आप को भाई यह बोलते हैं स्टूडेंट्स के हितैषी, ये सबसे बड़े भगोड़े थे। और असल में इनके पीछे जो स्टूडेंट्स आ गए वो पिट गए। किनकी वजह से? उन अराजक तत्वों की वजह से, इन मंदबुद्धियों की वजह से, जिन्होंने काबू नहीं किया। क्योंकि लोग तो जोश में आ गए, उन्हें लगा बस पहुंचना है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया, लेकिन कोई रूपरेखा ही नहीं थी। असल में आप सोच रहे होंगे रूपरेखा नहीं थी, ये लीडरलेस मूवमेंट था। नहीं, मूवमेंट ही यही था, यानी कि आपको बलि का बकरा बनाना इनका उद्देश्य था, जो आप बन गए। अब जो ये ड्रामे करते फिर रहे हैं ना, कि आप देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे फास्ट ट्रैक और सुनवाई होगी, सारी चीज़ें, दोषियों को XYZ बातें हो रही है, मतलब इस पे काम किया जाएगा और आगे और भी करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन इनको यही कहना है कि सब बेकार है, मोदी जी रिज़ाइन दो, धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन दो, यही चल रहा है। और इवन इनके प्रोटेस्ट में तो मोदी जी को माँ बहन गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। एक्सपोज हो रहे हैं, CJP प्रोटेस्ट डे बाय डे एक्सपोज हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति अभी भी समर्थन कर रहा है, यह दिल में इच्छा लेके बैठा है कि नहीं CJP प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, बिल्कुल नहीं है। एक टाइम पे स्टूडेंट्स तब भी यहाँ पे पहुँचे, लेकिन आज वही स्टूडेंट प्रश्न कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आप जो ये विजुअल्स देख रहे हो ना क्रॉप्ड, आपको जो ये मीडिया जिनको पैसे मिल रहे हैं, नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि आप तो उस प्रोटेस्ट साइट पे हो नहीं, और आपको ये पहुंचाया जा रहा है कि स्टूडेंट पिट रहे। अब तो वहाँ पे स्टूडेंट हैं नहीं, नशेड़ी गंजेड़ी बैठे हैं जो वहाँ पे खड़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यह पूरे प्रोटेस्ट का असली रूप हो चुका है। यह है सच्चाई CJP कॉकरोच जनता पार्टी की। आपने देखिए, कहते हैं ना, नाम से आपकी प्रवृत्ति झलकती है। अब जब आपने नाम ही कॉकरोच रख लिया तो वैसी प्रवृत्ति तो आपकी आएगी ही, और वही है। ये सारे झूठे दोगले मक्कार लोग हैं। अगर आप इन पे ट्रस्ट कर रहे हो तो देश को बर्बाद कर दोगे। इस वीडियो में इतना ही है। आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता लगे कि आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे के लोगों का असली चेहरा क्या है। अगर ये इतने सच्चे ईमानदार हैं तो 20 जुलाई को इनको एक भी डंडा क्यों नहीं पड़ा, इसका ये जवाब दे दें। और आपको एक बात और बता दूं, अगर इनसे कोई प्रश्न पूछ रहा है ना ये, तो उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको उल्टा सुनना ही पड़ रहा है, गाली ही सुन रहे हैं इनके आसपास के जो आजकल बॉडीगार्ड घूमते हैं उनके द्वारा। तो आप अगर एक स्टूडेंट हो, वहाँ पे जाके सोच लो, प्रश्न पूछ लूँगा, मत जाना, पिट जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। आगे आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।